इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव। वीडियो में हम दिल्ली के चुनावी घोटाले के बारे में बात करेंगे, जिसमें बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप लगाए गए हैं। क्या सच में 2 कमरे के फ्लैट से इतने सारे वोटर के नाम जोड़ना मुमकिन है? संजय सिंह ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग की है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये आरोप सच हैं और इस पर चुनाव आयोग को क्या कदम उठाना चाहिए। क्या यह चुनावी फ्रॉड है या सिर्फ एक सामान्य मामला? पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। बीजेपी के सांसदों के सरकारी घरों में कितने वोटर रह सकते हैं? 2 रूम के फ्लैट में कितने वोटर रह सकते हैं? राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक सांसद और केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बताया है कि उनके घर से कितने वोटर के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं। संजय सिंह ने 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 17 मिनट तक लगातार केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों के नाम पढ़ते हुए बताया कि किस घर से कितने वोटर के नाम जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के सरकारी घर के पते से 26 वोट, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के सरकारी घर के पते से 26 वोट, बीजेपी के सांसद सीपी जोशी के घर से 28 वोट और बीजेपी के सांसद जयप्रकाश रावत के घर से 25 वोट के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद सतीश गौतम के घर से 23 वोट, सीएम रमेश के सरकारी पते से 16 वोट, धर्मवीर सिंह के घर से 15 वोट और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के घर से 14 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। तो बीजेपी के इन 8 सांसदों के घर से 173 वोटर के नाम जुड़वाने के लिए शिफ्टिंग के लिए आवेदन किए गए हैं। इनमें से 2 केंद्रीय मंत्री हैं। संजय सिंह ने और भी कई नाम लिए और कई पते बताए। हमारा सवाल है कि क्या इन सांसदों के घर में इतने लोग रहते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके नाम नई दिल्ली विधानसभा के वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं? सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, वह पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं हैं। फिर भी मई से लेकर जनवरी तक 8 महीने तक सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे पहले आता है। दूसरा नाम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का है, जिन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने भी अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके साथ साथ सांसद महेंद्र जी स्मृति न्यास के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। बीजेपी सांसद जयप्रकाश जी, जिनका पता 13-3 मूर्ति मार्ग है, वहां से 25 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। साउथ एवेन्यू में त्रिपुरा के पूर्व सांसद रेवती जी को गेस्ट अकोमोडेशन में जगह मिली है और उन्होंने वहां से 25 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। अब एक-एक करके आपके सामने पढ़ता जा रहा हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सीपी जोशी, जो बीजेपी के सांसद हैं और राजस्थान से आते हैं, उनके घर से 28 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। उनका पता 14 विंडसर प्लेस, न्यू दिल्ली है। प्रवेश वर्मा, जो पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन अब केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी तो उन्होंने 1 महीने के भीतर ही अपना सरकारी फ्लैट खाली कर दिया था, क्योंकि नियम यही होता है कि सांसदों को अपनी सरकारी आवास खाली करनी होती है। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया था और इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद CR पाटिल थे। तो फिर प्रवेश वर्मा को नोटिस क्यों नहीं मिला? उन्होंने अपना सरकारी आवास अभी तक क्यों नहीं खाली किया? वे पूर्व सांसद हैं और पिछले 3 महीने से उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम जिनके घर से यह आवेदन जारी हुए हैं, उन केंद्रीय मंत्रियों को तो मीडिया को बुलाना चाहिए था और अपनी सफाई देनी चाहिए थी। उन्हें यह दिखाना चाहिए था कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं
और इतने लोगों ने इस पते पर नाम शिफ्ट कराने के लिए आवेदन क्यों किया? क्या उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है या वे इस खेल में शामिल हैं? क्या यह सब उनके लिए चिंता का विषय नहीं है या कुछ ऐसा पकड़ा गया है जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि विरोधी दल यहां तक पहुंच जाएंगे? संजय सिंह ने केवल सांसदों और मंत्रियों ही नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसदों और नेताओं का नाम लेकर बताया कि उनके घरों से इतने इतने वोटर के नाम शिफ्ट करने के एप्लीकेशन पिछले 15 दिनों में दिए गए हैं। 15 दिनों में हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि 15 दिन के भीतर 5 लाख से अधिक वोटर के नाम जोड़ने के एप्लीकेशन आना अप्रत्याशित है, जो हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस खबर का क्या हुआ? जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस सवाल को लेकर किसी भी पत्रकार ने उनसे पूछा ही नहीं। यह सवाल ही गायब कर दिया गया। जबकि यह मामला कितना गंभीर है, 9 जनवरी की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रवेश वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का एक दल चुनाव आयोग से मिला था, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि इस मामले में असल तथ्यों का पता लगाएं और आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया के कानूनों के तहत कार्रवाई करें। इस मामले में दिल्ली निर्वाचन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। 1 महीने में दिल्ली का चुनाव है, लेकिन रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी, इसकी तारीख चुनाव आयोग के प्रेस नोट में नहीं दी गई है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और हेल्थ कैंप में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारी चीजें चुनाव आयोग के नियमों और आदेशों के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आती हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिब्बार किया जाना चाहिए और उनके घर पर रेड मारी जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उनके पास कितना पैसा है। प्रवेश वर्मा खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं कि वे पैसे भी बांटेंगे और जॉब कार्ड भी देंगे। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली विधानसभा के लोकल चुनाव अधिकारी डीओ और निर्वाचन रजिस्ट्रार ईआरओ ने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और बीजेपी के गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और उन्हें ट्रांसफर किया जाए। खुलेआम कैंप चल रहे हैं और ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा लगता है कि उन्हें एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं है। आप अब समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है और मीडिया किस तरह से काम नहीं करता। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का घर है और उनके घर से 33 वोट बनाने के लिए आवेदन आए हैं। क्या आपने कभी किसी चैनल या बड़े अखबार में उनके घर की जांच की खबर देखी? क्या किसी पत्रकार ने यह जांचने की कोशिश की कि संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत? अगर आरोप गलत हैं, तो यह मीडिया के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन मीडिया ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाए। ज्यादातर आरोप तो नई दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस मामले की सही पड़ताल मीडिया में नहीं हो रही। नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव आयोग का दफ्तर है और वहां पर खुलेआम सब कुछ हो रहा है। प्रवेश वर्मा 8 महीने से एक सांसद के बंगले में बैठकर 33 वोट जोड़वाने का आवेदन कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा पंकज चौधरी और कमलेश पासवान जैसे केंद्रीय मंत्रियों के पते पर भी वोट बनाने के आवेदन आए हैं। क्या यह सही है? बार बार हम यही कहते हैं कि बीजेपी चुनावी फ्रॉड करके, वोट शिफ्टिंग और घपला करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मीडिया कर्मियों को चाहिए कि वे इन सभी पतों पर जाकर चेक करें कि ये 44, 28 और 26 वोट कहां हैं। चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संजय सिंह ने कई सांसदों और पूर्व सांसदों के पते से 25 से 33 वोटर के नाम जुड़वाने के आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई इन घरों में जाकर यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि कैसे 2 कमरे के फ्लैट से 25 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आ सकते हैं? क्या यह सामान्य आरोप है कि 2 कमरे के फ्लैट से 25 वोटर के नाम जुड़वाए जा रहे हैं? क्या यह आरोप बीजेपी के सांसदों और मोदी सरकार के मंत्रियों के घरों पर नहीं उठाए जा रहे? चुनाव आयोग
क्या इन 10 घरों से जुड़े आरोपों पर ठोस जवाब नहीं दे सकता? यह कैसे संभव है कि 2 कमरे के मकान से 25 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आ रहे हैं और ये लोग सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं? क्या इस तरह से चुनाव हो रहा है? दिल्ली के बीच के विधानसभा क्षेत्र में आरोप लग रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। संजय सिंह ने 6 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं देखा कि 2 कमरे के फ्लैट से 25 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आ रहे हैं? संजय सिंह ने माना है कि कुछ मामलों में कार्रवाई की गई है, लेकिन पिछले 15 दिनों में इतने सारे आवेदन आने का मतलब है कि यह फर्जी वोट शिफ्टिंग हो रही है। यह चुनावी फ्रॉड, घपला और घोटाला हो रहा है। नई दिल्ली में एक वाल्मीकि मंदिर है, जहां से 54 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आए हैं। क्या इस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं? क्या अगर मतदाता सूची में इस तरह से सेंध लगाई जाती है, तो फिर चुनाव की विश्वसनीयता बची रहेगी? आम आदमी पार्टी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरे दल क्यों चुप हैं? क्या कांग्रेस को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर लोकसभा चुनाव में एक पते पर सिर्फ 4 वोट थे, तो अब उस पते से 44 वोट के आवेदन कैसे आ सकते हैं? और प्रवेश वर्मा का पत्ता, जो एक पूर्व सांसद हैं, वहां से 33 वोट का आवेदन कैसे किया जा सकता है? सीपी जोशी के घर से 28 वोट के आवेदन आ रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 वोट थे। ये सभी आंकड़े साफ बताते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। इन सभी सवालों को लेकर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। क्या यह कोई सामान्य आरोप है? प्रवेश वर्मा के घर से 4 वोट थे, लेकिन अब वहां से 33 वोट के लिए आवेदन आए हैं। यह कोई रैंडम आरोप नहीं है। संजय सिंह ने यह सब पते और नाम के साथ बताया है। 102 मकानों के पते पर आरोप लगे हैं। क्या इनकी जांच 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती? क्या इसके लिए 3600 साल लगेंगे? याद करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अगर सभी मतदान केंद्रों के वीडियो दिए जाएं, तो किसी एक व्यक्ति को देखने में 3600 साल लगेंगे। तो क्या इन 20 मकानों से जुड़े सवालों की जांच करने में भी 5000 साल लगेंगे? क्या यही है चुनाव जीतने का तरीका? सांसदों के घर से 44 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आए हैं। क्या इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या जांच में इतनी देर लगनी चाहिए? क्या यही तरीका है चुनाव जीतने का कि सांसदों के घर के पते का उपयोग कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जाएं? अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर चुनावी प्रक्रिया में बचा क्या है? नई दिल्ली के 906 नौरंग ऑफिस, बीके दत्त कॉलोनी, शॉप नंबर 1, 106 सरोजनी नगर और एक सर्वेंट क्वार्टर पर 15-15 वोट के आवेदन दिए गए हैं। क्या यदि आम आदमी पार्टी पर ऐसे आरोप लगते, तो मीडिया को इस पर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी? इस पूरे मामले में क्या मीडिया ने खुद से जांच नहीं की? यह सब दिल्ली के अंदर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और दिल्ली के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। क्या यह जानबूझकर छुपाया जा रहा है? यह आरोप कोई साधारण नहीं है, बल्कि गंभीर हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मीडिया सामान्य खबरें छापकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सांसदों के पते पर वोट बनवाए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यह सब फर्जी, फ्रॉड प्रतीत हो रहा है। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी, क्या यही तरीका है चुनाव लड़ने का? क्या आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं? मीडिया से मैं अपील करता हूं कि इन पतों की जांच करें जो लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल हुए थे। महाराष्ट्र के प्रवीण चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 सालों में 32 लाख नए वोटर जुड़ते हैं, जबकि 2024 में 4 महीने में 48 लाख वोटर जुड़ने की बात की जा रही है। क्या ये मुद्दे ऐसे ही नजरअंदाज किए जाएंगे या इन पर गंभीरता से जांच होगी? चक्रवर्ती का सवाल है कि महाराष्ट्र में जितने वयस्क लोग हैं, क्या उनकी तुलना में अधिक वोटर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 2021 तक महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9 करोड़ 14 लाख होने का अनुमान था, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार वहां 99.7% वोटर पंजीकृत हैं। चक्रवर्ती ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने अगर 100% काम किया, तो क्यों लोकसभा चुनाव में ये आंकड़े नहीं आए?
चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर के जितने आधार कार्ड पंजीकृत हैं, उससे अधिक वोटर पंजीकरण में हैं। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग के दावे सही हैं, तो कैसे इतने अधिक वोटर पंजीकृत हुए हैं, जबकि आधार पंजीकरण कम था। यह सब कुछ बहुत संदिग्ध लगता है और इसका तुरंत जवाब मिलना चाहिए। महाराष्ट्र